जिन लोगों को मृतक घोषित कर दिया वो मृतक लोग कल सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए। पता संज्ञान का अधिकार मिला, सुओ मोटो का अधिकार मिला है। वो मृतक लोग थे, एक परिवार के लोग पूरा मृत घोषित कर दिया गया। जो अभी 1 अगस्त को ड्रॉप लिस्ट दिया है चुनाव आयोग ने SIR के नाम पे। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी चाय पी और धन्यवाद भी दिया चुनाव आयोग को कि पहली बार संजोग मुझे मिला कि मैं मृतक लोगों के साथ चाय पी रहा हूं। मजाक बना रखा है पूरे देश से लेकर के और बिहार में। इसके लिए आप दोषी हो और आप लगातार इस देश को बांटने की प्रक्रिया में लगे रहते हो, चाहे सत्ता में रहते हो बाहर रहते हो। अपने प्राणों का बलिदान किए, उन्हीं में से शहीद रामचंद्र विद्यार्थी की जो शहादत दिवस हम मना रहे हैं, इनके बारे में डॉक्टर निराला जी से हमारी जब चर्चा हुई तो देवरिया जनपद के वो रहने वाले थे, जैसा आप सब जानते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसे तमाम नाम अभी तक प्रकाश में नहीं आए, क्योंकि हम इसके पहले खुदीराम बोस का नाम जानते थे। 17 वर्ष की उम्र में शहीद खुदीराम बोस भी इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। लेकिन जब रामचंद्र विद्यार्थी जी के बारे में ये जानकारी मिली, इस 7वीं कक्षा का एक विद्यार्थी जो एक गरीब परिवार का कुम्हार का बच्चा था, और जब महात्मा गांधी के आह्वान पे करो और मरो का नारा दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया अंग्रेजों के खिलाफ, तो उस समय शहीद रामचंद्र विद्यार्थी अपने उस कक्षा की या उस स्कूल के छोड़ते हुए देवरिया जनपद में मुख्यालय पे जहां ब्रिटानिया हुकूमत का झंडा था, उसको न केवल फाड़ के हटाने का काम किया, बल्कि तिरंगा जब लहराने का काम किया तो अंग्रेजी सरकार के द्वारा गोलियों की बौछारें और ये शहादत इस बात का ये परिचय देती है, परिचायक बनती है कि ऐसे लोगों को कल हम देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त। आज 14 अगस्त के दिन सत्ता में जो लोग विराजमान हैं वो विभाजिका दिवस मना रहे। शर्म नहीं आती है कि जिस विभाजिका दिवस में RSS, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग के लोग शामिल थे, उनके यहाँ कोई रामचंद्र विद्यार्थी क्यों नहीं दिखता? उनके यहाँ कोई खुदीराम बोस क्यों नहीं दिखता? या जो लोग थे उस समय 1942 के समय, मैं केशव चंद हेडगवार से लेकर के गुरु गोलवरकर तक और माफी वीर सावरकर तक की बात कर रहा हूं। अंग्रेजों के प्रति कहीं एक लाठी चलाते ही क्यों नहीं मिले, एक चिकोटी काटते क्यों नहीं मिले, और आज वो मना रहे हैं इस देश में विभाजन विभेषका दिवस। कैसे ये लोग बात कर सकते? मुस्लिम लीग के साथ जो लोग सरकार बनाए थे, एक तरफ मुस्लिम लीग के नेता जो इस देश के बंटवारे के लिए आमदा थे, जो पाकिस्तान के कायदे आजम बने मोहम्मद अली जिन्ना, और दूसरी तरफ विनायक दामोदर सावरकर जो 1936 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा की बैठक करते हुए इस बात को कहा था कि इस देश में हिंदू और मुसलमान दो डिफरेंट आइडेंटिटीज है, दोनों एक साथ नहीं रह सकते, दोनों के अलग देश बनेंगे। तब तो कहीं 50 करोड़ देने की बात नहीं आई थी, तब तो महात्मा गांधी कहीं इस बंटवारे के पक्ष में खड़े नहीं थे, क्योंकि ये जो नफरत वाली जो सोच थी, इनका बीजारोपण RSS के द्वारा, हिंदू महासभा के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा पहले हो चुका था।
वरना आपसे ही पूछता हूं कि 1934 में महात्मा गांधी पे जब पहला हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, उस समय कौन से भारत विभाजन की बात हो रही थी? महात्मा गांधी तो 6वें हमले में मारे गए और इन्हीं लोग के द्वारा मारे गए जिन लोगों ने पहला हमला शुरुआत किया था, जो पूना में पहला हमला हुआ था। तो जो लोग आज विभाजिका दिवस मना रहे हैं, उनसे सवाल है कि इस देश की आजादी में आपका योगदान क्या था? इस विभाजन के तो भागीदार आप थे, इसलिए आप भागीदार थे कि मुस्लिम लीग के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार किसने बनाई थी? हिंदू महासभा के लोगों ने, जिनके सबसे बड़े नायक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जब फजलुल हक मुस्लिम लीग का नेता पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री बना, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे। जब औरंगजेब मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री बना सिंध प्रांत में, तो हिंदू महासभा के नेता उप मुख्यमंत्री बने। नॉर्थ फ्रंट में जब सरकार बनी और उस समय जब भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूका था, तो जो कांग्रेस समर्थित या कांग्रेस की सरकारें थी तो बर्खास्त कर दी गई। उसमें एक शहीद रामचंद्र विद्यार्थी निकले थे, तमाम नौजवान निकले थे। ये क्यों नहीं लड़ने गए? क्योंकि ये अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो आज विभाजन विभेदिका दिवस मनाते हैं। ये अंग्रेजों के चाटुकार थे, इसलिए इनको आज शर्म करनी चाहिए कि विभाजन विभेदिका दिवस में सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का था। और इसलिए था कि जब विभाजन हो गया, उसके बाद आज भी किस तरह की बातें करते हैं। CNRC नामक कानून लाते हैं केवल एक वर्ग विशेष को लेकर बांटने के। आज देश में अब वोट कौन देगा कौन नहीं देगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। चुनाव आयोग के पास अधिकार कहां से हो गया नागरिकता तय करने का? क्योंकि चुनाव आयोग नागरिकता नहीं तय कर सकता। हमारा वोट अगर कट जाए तो हम कौन है इस देश में? देशद्रोही है, हम भारत के नागरिक नहीं है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, बिहार में 65 लाख लोगों का, लगभग 10% लोगों का नाम काट दिया गया। 65 लाख लोगों में कहा जा रहा है कि 22 लाख लोग मर गए, 32 लाख लोग निर्वासित हो गए। और जब सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है, एक संस्था मांग रही जो राजनीतिक दल नहीं है, ऑल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR जैसी संस्था कह रही कि हमें पूरा वो दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट कह रही कि 3 दिन में इनको पूरे आप प्रमाण दीजिए, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम नहीं देंगे। पूरा मनमाना चल रहा है। और कल आप ही मीडिया के साथियों ने देखा कि जिन लोगों को स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू जो चल रहा है बिहार में, SIR, जिन लोगों को मृतक घोषित कर दिया, वो मृतक लोग कल सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हो गए। आपके सामने मैं सवाल कर रहा हूं कि आज अगर न्याय प्रक्रिया में 140 करोड़ हिंदुस्तान के लोग विश्वास करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को स्वतः संज्ञान का अधिकार मिला, सुओ मोटो का अधिकार मिला है। वो मृतक लोग थे, एक परिवार के लोग पूरा मृत घोषित कर दिया गया, जो अभी 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट दिया है चुनाव आयोग ने SIR के नाम पे। और ऐसे हजारों की संख्या है। उन मृतक लोगों के साथ नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी चाय पी और धन्यवाद भी दिया चुनाव आयोग को। ये पहली बार संजोग मुझे मिला कि मैं मृतक लोगों के साथ चाय पी रहा हूं। मजाक बना रखा है। तो आज जो लोग विभेदिका दिवस मना रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको खुद पे शर्म करनी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक हो आप लोग। और आपके इस कृत्य पे आजादी के पहले भी और आज जो लोगों के मतदान या मतपत्र जो खत्म करने की साजिश चल रही है पूरे देश से लेकर के और बिहार में, इसके लिए आप दोषी हो। और आप लगातार इस देश को बांटने की प्रक्रिया में लगे रहते हो, चाहे सत्ता में रहते हो या बाहर रहते हो। लेकिन हम जितने यहाँ साथी हमारे PS4 के साथी हैं और ऐसे तमाम लोग हैं जो इस देश की आजादी के लिए स्वर्गीय रामचंद्र विद्यार्थी के पद चिन्हों पे चल करके संघर्ष किए, ऐसे लोगों की संख्या पहले भी ज्यादा थी, आज भी है। अब रामचंद्र विद्यार्थी को अनुसरण करते हुए जो आपके संगठन की मांग है, बिल्कुल वो मांग जायज है।
कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी को, ऐसे वीर शहीद को भारत सरकार को भारत रत्न से नवाजना चाहिए, जिससे आने पीढ़ी में एक अच्छा और साफ संदेश जाएगा कि देशभक्ति किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी पिछड़े से, किसी अगड़े जात से तय नहीं होती, बल्कि जिनकी नसों में, जिनकी रगों में देश के लिए वो जज्बा होता है और देश के लिए वो खून, वो रक्त दौड़ता है, वही लोग इस देश के सच्चे देशभक्त हैं। जो लोग इस देश को बेचने का काम किए, जो लोग इस देश को बांटने का लगातार काम कर रहे हैं, वो देशभक्त नहीं हो सकते। वो निश्चित देशद्रोही थे और वो देशद्रोही आज भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।